साथियों, हमारी भावी पीढ़ी और उसका नव निर्माण। पुस्तक वाङ्मय 63, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुनाते हैं। पिछले वीडियो के क्रम में पृष्ठ 1.64 से आमंत्रितों को दुर्दशा के गर्त में न धकेलें। मेहमानों को आमंत्रित करने के पूर्व सभी विचारशील यह प्रबंध करते हैं कि आगंतुकों को बिठाने और उनको खिलाने आदि का प्रबंध करके रखा जाए। वैसे अविवेकी थोड़े ही होते होंगे जो प्रीत भोज का ही नहीं, स्थायी रूप से उनके घर निवास करने की बात भी कहें। जब वे लोग नियत समय पर घर आ पहुंचे तो बगले झांकें और उन विचारों को तिरस्कार की अस्त व्यस्तता की स्थिति में डालकर हैरान करें। इस संदर्भ में आमतौर से सभी बुद्धिमान व्यक्ति सावधानी बरतते हैं और वैसा कदम उठाने से पूर्व आवश्यक प्रबंध कर लेते हैं। यह सावधानी न जाने क्यों बच्चे उत्पन्न करने के संबंध में नहीं बरती जाती। ये नवांगतुक अपने आप नहीं आ टपकते, वरन आग्रह पूर्वक निमंत्रण देकर बुलाने पड़ते हैं और नियत समय पर उनके पधारने की प्रतीक्षा होती रहती है। दिन गिने जाते रहते हैं, पर जब वे आ विराजते हैं तब लगता है कि अदूरदर्शिता बरती गई। उन्हें बिठाने, खिलाने, स्वागत आतिथ्य करने का प्रबंध नहीं बना तो उन्हें क्यों बुलाया जाना चाहिए? बिना उन्हें आमंत्रित किए क्या हर्ज हो रहा था? न बुलाते तो किसे क्या दबाव पड़ रहा था? बुला लेने पर अपने को क्या उन आगंतुकों ने भला मनाया था? साथियों, भारत गरीब देश है। उसकी जनसंख्या पहले से ही इतनी बढ़ी हुई है कि जो है उन्हीं का गुजारा भारी पड़ रहा है। फिर नए लोगों को बुलाकर अपने लिए, अपने आगंतुकों के लिए तथा समूचे समाज के लिए आफत उत्पन्न करने का कोई तुक रहता नहीं। वर्तमान पीढ़ी के लिए अन्न, वस्त्र, निवास, शिक्षा, चिकित्सा, आजीविका जैसी प्राथमिक आवश्यकताओं के लिए साधन नहीं तो फिर अन्य हिस्सेदारों को बुलाकर जो वर्तमान लोगों के हिस्से में आना है उसमें और अधिक कटौती होती है, तो ऐसी मुसीबत उत्पन्न करते हैं। उनकी नादानी पर दुख ही व्यक्त किया जा सकता है। साथियों, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान दूसरा है। 1996 के प्रारंभ में भारत की जनसंख्या लगभग 90 करोड़ तक पहुंच चुकी थी। इस समय भारतवर्ष की जनसंख्या में प्रतिवर्ष लगभग 1 करोड़ 2 लाख वृद्धि हो रही है। हर सेकंड में 2 बच्चे पैदा हो रहे हैं। आबादी की यह सालाना वृद्धि देश की राजधानी दिल्ली की कुल आबादी की दुगनी है। जनसंख्या की इस वार्षिक वृद्धि से अतिरिक्त साधनों की भी वार्षिक आवश्यकता बढ़ती जा रही है। जैसे
1,30,000 स्कूल खोले जाएं, 3,04,000 अतिरिक्त अध्यापक हों, 1,02,00,000 क्विंटल अतिरिक्त अनाज, 15,40,000 मीटर अतिरिक्त कपड़ा, 32,67,000 अतिरिक्त नौकरियां हों। बहुत प्रयत्न करने पर भी इतने अभावों की पूर्ति हर साल होते चलने और चक्रवृद्धि गति से बढ़ने वाली नई जनसंख्या की आवभगत का कहीं कोई प्रबंध बनते दिख नहीं रहा। ऐसी दशा में स्वाभाविक है कि पुराने निवासियों की मुसीबत बढ़े और नए लोग त्रास सहें। साथियों, गरीबी का सबसे अधिक भार बालकों पर पड़ता है, क्योंकि उनकी कोमलता असमर्थता को देखते हुए जितनी देखभाल एवं साधन सुविधा की आवश्यकता है वह न मिल सके तो उन बेचारों को अपने शारीरिक मानसिक विकास से वंचित रहकर अंधकार भरे भविष्य की ओर रेंगना होता है। बड़ी आयु के तो कुछ कर भी सकते हैं, अपनी आवश्यकता बताने और जुटाने की भी क्षमता होती है, पर असमर्थ बालकों को सर्वथा पराधीन ही होते हैं। असमर्थ बालक संरक्षकों अभिभावकों के पास यदि उनकी सहायता करने के लिए समय कौशल साधन न हो तो फिर इन नवांगतुकों का दूरदर्शाग्रस्त होना स्वाभाविक है। वैसा हो भी रहा है। केंद्रीय सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में 6 वर्ष तक की उम्र के बच्चों की संख्या 11,50,00,000 है, जिसमें से 4,60,00,000 घोर दरिद्रता का जीवन बिता रहे हैं। इसी प्रकार एक आंकड़े के अनुसार भारत में 14 वर्ष तक की आयु के 25,66,00,000 बच्चे हैं, जिनमें लगभग 11,90,00,000 बच्चे निर्धनता की रेखा से भी निम्न स्तर का जीवन यापन कर रहे हैं। मित्रों, संयुक्त राष्ट्र संघ 32 देशों में ही बाल कल्याण का ठोस कार्य कर पा रहा है, पर 43 देश ऐसे हैं जिनमें बच्चों की वर्तमान स्थिति बड़ी दयनीय है। उनमें से अफगानिस्तान, बांग्लादेश, वर्मा, बुरुंदी, चाड, केंद्रीय अफ्रीका साम्राज्य, यमन, मिस्र, उत्तरी कोरिया, जाम्बिया, घाना, ग्वाटेमाला, गाइनाबिसाउ, होंडुरास, आइवरी कोस्ट, कीनिया, मेडागास्कर, माली, नेपाल, नाइजीरिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, सूडान, युगांडा, कैमरून, तंजानिया तथा भारत भी है। विश्व का संपन्न वर्ग बाल कल्याण के लिए उदासीन है। मित्रों, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 14 वर्ष तक के 16 करोड़ बच्चों को सुरक्षित पानी भी
उपलब्ध नहीं। 1,13,000 गांवों में पीने का पानी या तो 1.6 किलोमीटर दूर है या विषाक्त रूप में प्राप्त है, जो हैजा, कृमि या रसायन की अधिकता और न्यूनता के लिए उत्तरदायी है। अन्य 2,14,000 गांवों में जहां कुआं, नदियां, नालों, तालाबों से पर्याप्त मात्रा में पानी तो मिलता है, पर यह भी प्रदूषित अवस्था से प्राप्य है। 1,85,000 गांव में पानी की आपूर्ति अपर्याप्त और असुरक्षित है। साथियों, इसी क्रम में आपको अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे, आमंत्रितों को दुर्दशा की गर्त में न धकेलें। ओम शांति। सुनते रहिए।